हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैवी चेस्ट के लिए किस तरह से सूट की फ़िटिंग और कटिंग की जाती है। अगर आर्म होल पतले हैं और हैवी चेस्ट है तो किस तरह से आपको कटिंग करनी है, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है जो कि एक प्रिंटेड कपड़ा है। तो 2.5 मीटर लिया है, इसको प्रॉपर ओपन करेंगे, किस तरह से इसको हम फोल्ड करते हैं ये भी सीखना है आपको। सबसे पहले इसका प्रिंट जो है उसका ध्यान रखना होता है। अगर प्रिंट एक साइड को है तो आपको अलग अलग पार्ट कट करने होंगे। अगर प्रिंट की जो शेप दोनों साइड को है तो दोनों पार्ट आप एक साथ कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंट है इसमें दोनों साइड को पत्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे इस कपड़े को, इस तरह से ध्यान से देखना है आपको। पहले लंबाई में हमने इसको पूरे कपड़े को करना है फ़ोल्ड। तो ये हमारे पास एक डबल फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा इस तरह से। और पत्तियों का शेप आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है। तो आपके पास भी अगर प्रिंटेड कपड़ा है तो आप उसके हिसाब से ही देखिएगा, नहीं तो दोनों की पत्तियां अलग अलग हो जाएंगी। तो हमारे इस कपड़े में पत्तियों का जो शेप है वो दोनों साइड है, तो मैं दोनों पार्ट एक साथ कट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है, अब इसे एक बार 4 फोल्ड में कर देंगे। कपड़ा हमने किस हिसाब से फ़ोल्ड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका हिप का मेज़रमेंट है 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच लेना है। तो उसके हिसाब से आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना है। जैसे कि मेरा मेज़रमेंट हिप राउंड 40 इंच का है, तो उसको 4 से डिवाइड किया 10 इंच आएगा, प्लस 2 इंच किया तो 12 इंच हो जाएगा। तो मैंने इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 12 इंच रखी है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। 4 फोल्ड में रख लिया है। अपनी और वन साइड ली है मैंने ये कपड़ा 12 इंच के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड किया। आप अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग ही फ़ोल्ड करें ये कपड़ा, उससे ज़्यादा ना करें, कपड़ा वेस्ट हो जाता है। ऊपर की ओर से कपड़े को सीधा कर लेना है, अगर टेढ़ा है तो कट करके। तो उसके बाद आपको इंच टेप सीधा रखना है। 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे, दूसरा निशान 21 इंच पे हिप राउंड के लिए लगाएंगे। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप इन दोनों निशानों को हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। जैसे 14 को 14.5 इंच पे कर सकते हैं, 21 को 21.5 पे कर सकते हैं। 22 तक हम लेते हैं हिप राउंड की लंबाई। अब तीसरा निशान रेडी लेंथ का लेना है। रेडी लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर अटैच करने में जाता है तो वो कम हो जाता है वरना, इसीलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने 42 के साथ मैंने हाफ इंच बढ़ा के लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना आप फ़ोल्ड करना चाहते हैं मार्जिन 3 इंच 2 इंच जितना आप फ़ोल्ड करना चाहते हैं उतना आपको मार्जिन लेना होगा। मैंने 3 इंच पे मार्जिन लिया है तुरपाई के हिसाब से। अगर आप सिलाई वाली कुर्ती बना रहे हो तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, तुरपाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद जैसे कि ये डीप नेक की कुर्ती है, जैसे कि 9 इंच का मैं नेक बनाने वाली हूँ तो 6 इंच में शोल्डर रखूँगी और 6 इंच में आर्म होल रखूँगी क्योंकि 9 इंच बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होता है इसीलिए। तो 6 इंच मैंने शोल्डर और 6 इंच मैंने आर्म होल लिया है 9 इंच के गले के हिसाब से। बैक नेक का जो गला होता है उसी के हिसाब से लेते हैं। चेस्ट हमारी है 40 इंच, तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चौथाई भाग लगाएंगे इसका, चेस्ट का 4th पार्ट। इसी तरीके से हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। जो भी आपका मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से लीजिएगा। जो आपका मेज़रमेंट होगा आपको चौथाई भाग निकालना है और फिर आपको मार्क करना है। लूजिंग हम मेज़रमेंट लेते समय लेते हैं, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं लेते हैं। अगर आप मेज़रमेंट लेते समय लूजिंग ऐड नहीं करते हैं तो आपको बाद में करना होगा। जितना हिप राउंड लिया है उतना ही आपको घेरा लेना है। घेरा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो बट नॉर्मली हिप राउंड के हिसाब से ही हम घेरा लेते हैं वरना कोना निकल आता है। अब आती है बारी हैवी चेस्ट है तो आपको किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखते हो आप झोल आ जाता है जब भी हैवी चेस्ट और आर्म होल पतले होते हैं ना, तो आर्म होल पे झोल आ जाता है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वस्ट पॉइंट का एक निशान लगाना है। नॉर्मली वस्ट पॉइंट 9, 10, 11 इंच तक होता है, तो हमारे कस्टमर का 9 इंच पे आ रहा है वस्ट पॉइंट, आपको ये मेज़र कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमने वस्ट पॉइंट का निशान लिया था ना उसे फुल वस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको हाफ इंच ना तिरछा कर देना है, इस तरह से इंची टेप की सहायता से हाफ इंच हमने ना कम कर देना है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वह अपर चेस्ट है और ये जो हमने वस्ट पॉइंट लिया है यहाँ पे हमारा फुल वस्ट आएगा। यहाँ पे हमारा आता है अपर वस्ट और ये हमारा फुल वस्ट है। तो हमने क्या किया है, हाफ इंच हमने तिरछा कर दिया है, झोल का जो पार्ट था वो हमारा निकल गया है। तो इस तरह से आपको भी करना है, इस तरह से परफेक्ट फिटिंग आएगी।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम पहले से भी तो तिरछा कर सकते थे ना, तो ये आपको पहले से तिरछा नहीं करना है। रीज़न ये है कि अगर इस तरह से आप तिरछा कर देते ना, तो जो फुल वस्ट है ना, वहाँ पे कुर्ती टाइट हो जाती है आपकी। तो ये जो हमें लूजिंग मिली है ना दोनों निशान के बीच में, ये हमें नहीं मिलती। इसीलिए हमने पहले से तिरछा नहीं करना है, नॉर्मल मार्क करने हैं पहले हमने। उसके बाद आपको इस तरह से 1/2 इंच तिरछा करना है। जब भी आप हैवी चेस्ट और आर्मोल जो पतले होते हैं, तो उनके लिए इसी तरीके से हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो ये आपका मेथड रहेगा। जब भी आप हैवी चेस्ट और आर्मोल जब पतले होंगे, तो इसी तरीके से आप ड्राफ्टिंग कीजिएगा और कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। उसके बाद 1.5 इंच पे मैंने बैक आर्मोल का शेप दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की गहराई देते हुए फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे, जो कि कुछ इस तरह से देनी है आपको। तो ये हमारी डीप नेक कुर्ती की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। इस तरह से स्टिचिंग की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो मेन मुझे इसमें यही बताना था, हैवी चेस्ट की जो कुर्ती रहेगी वो इस तरह से कटिंग होगी और आर्मोल जब पतले होते हैं तो इस तरह से आपको करना है। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तीनों जगह पे हमने कट लगा दिया है, कमर पे, हिप पे और नीचे की साइड। जब आप फिटिंग करेंगे ना, तो कट से कट मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने बैक वाले पार्ट को हटा के फ्रंट वाले पार्ट में आर्मोल की गोलाई की कर दी है कटिंग। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे कटिंग होके कंप्लीट हो गए हैं। स्टिच होने के बाद ये कुर्ती कैसे नज़र आएगी, तो वह मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। गाइस, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्ती की स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से की है मैंने, और सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग और कटिंग दोनों की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी हैं, आप चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।